इस टाइप से एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो आप कुछ नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, आप सिंप्लीफाई करते जाओ डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा 15 और एक 16/5 पहली टर्म। आगे क्या डिवाइड, डिवाइड मैं कभी लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगली जो टर्म होगी उसको उल्टा लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा, अब अगली टर्म खोज रहा हूँ मैं। अगली टर्म में ऑफ आया हुआ है, मतलब मुझे पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला टर्म है, इसको मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मैं लिख पाऊंगा कि मुझे क्या लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो, क्लियरली देख पा रहे हो, 4 दूना 8 और एक 9/2, मल्टीप्लाई में क्या है 5 3 15 और एक 16/3। ये देख पा रहे हो आप, ये 8 आ गया और ये 3 आ गया, 8 3 24 हो गया। ये मुझे कितना देगा 24। तो यहाँ पे डिवाइड में 24 था, ठीक है, डिवाइड में 24 था, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/24, उल्टा करके लिख दिया मैंने। 24/1 था डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/24। आगे लिखूंगा मैं प्लस 1/8, फिर आगे डिवाइड का साइन आ गया, मैं डिवाइड का साइन तो कभी लिखता नहीं हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई। अब अगला टर्म क्या है मेरा, ऑफ का साइन है, तो इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा। तो 1/2 ऑफ 1/4 कितना होगा 1/8। अगर डिवाइड में 1/8 है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/4। अब देखो ब्रैकेट को है, पहले सॉल्व कर लो आप। ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कितना होगा 1/2, डिवाइड में 1/8 है तो मैं डिवाइड लिखता नहीं हूं, मल्टीप्लाई लिख दूंगा 8 मल्टीप्लाई 1/4। ये 4 दूनी 8 से 8 कट गया, ये 1 बन रहा है मेरा मतलब बेसिकली। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एक इजी टर्म बन गई। देखो माइंड में जितनी टर्म्स कर सकते हो उतनी किया करो एग्जाम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये मुझे मिल गया प्लस का 1, माइनस का मुझे मिल गया 1/4। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, 8 दूनी 16 8 तिया 24, ये मुझे मिल गया 2/15। अब क्या करूँगा मैं, 15 चौका 60 मेरा एलसीएम आ गया, 2 + 60 - 15, ठीक है। ये हो गया 45 और 2 47/60। क्लियर, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये मैंने गलत लिख दिया ना, 15 चौका 60 होता है, 4 दूनी 8 होगा ना, यहाँ पे 8 होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब ये 45 45 और 8 53 हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 53 आएगी, ठीक है। हमारा ऑप्शन मैच नहीं किया तो मैंने रीड वापस से चेक कर लिया कि पीछे से चलता हूँ कहाँ पे गलती की है, तो वहाँ पे 53/60 आ जाएगा, वो मुझे दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। तो आप पार्ट्स में तोड़ तोड़ के इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपकी कहीं एरर भी होगी ना। देखो सिंप्लीफिकेशन में एरर के बहुत चांस रहते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, हमें दिखता नहीं क्योंकि इतने नंबर दे रखे होते हैं कि आप काटते हो, एक आध नंबर मिस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। एक आध नंबर वो मिस हो जाता है तो फिर वो नंबर ढूंढना मुश्किल हो जाता है वापस से। तो आप पार्ट्स में तोड़ो कि मैंने पहले ये वाला लिखा, फिर मैंने इस पूरे ऑफ को सॉल्व किया, फिर मैंने ये वाला लिखा, फिर मैंने पूरे इस ऑफ को सॉल्व किया, फिर मैंने ये वाला लिखा, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ये क्या कि यहाँ पे एरर कम चांस रहते हैं एरर के, और आपको पता है कि आपने कौन सा पार्ट कहाँ पे लिखा, वो आपको याद रहता है। एक क्लीन पेज पे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है एग्जाम में। आप कहीं भी आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है उसके बीच में मत लग जाना, मिलेगा ही नहीं आपको कहाँ पर आपने गलती की है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर क्लीन पेज पे इसको सॉल्व करना है ताकि एरर आने के चांस कम हो। मोस्टली क्वेश्चनों में एरर आ जाती है सिंप्लीफिकेशन में, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हट जाती है। देखो सिंप्लीफिकेशन को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फ्री के मार्क्स देके जाता है, आपको नहीं भी आती मैथ तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 2 + 4 आपने बचपन से अभी तक करते ही आ रहे हो।